दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारत के तीन चार चीजें हैं जो भारत फ्रांस से चाहता है। उसमें कई सारी चीजें हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, ट्रेड, वो सब ठीक है। लेकिन जो मुद्दे की बात है फ्रांस के साथ वो है इंजन। और इसके बारे में भारत की डील फ्रांस से हो चुकी है। क्या ये डील पक्की होगी? डील हो चुकी है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस ने कर दिया है बड़ा खेल। जी हां, भारत का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी टीएएसएल और फ्रांस की सफ्रान कंपनी ने मिलकर हर विमान के दिल यानी कि इंजन का दिल बनाएगी। और इस साझेदारी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान तक को तगड़ा झटका दिया। तो नरेंद्र मोदी की और उसकी मैक्रोन की बड़ी पर्सनल केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना चाहिए। और फ्रांस ने, आपको पता, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है। उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। फ्रांस ने बहुत मदद की है। फ्रांस वाकई जो है वो खड़ा हुआ है इंडिया के साथ, सही मानों में खड़ा हुआ। तो दोस्तों, फ्रांस से बातचीत चल रही है और फ्रांस से यह कहा जा रहा है कि साहब आप हमारी हेल्प करिए, आप बताइए, पैसे की डील करते हैं, वील बाय थिंग्स फ्रॉम यू। इंडिया के पास पैसा है, फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है। दिस इज द आइडियल मैरिज। दुनिया की बड़ी कंपनीज जो भारत जाती हैं उनको वहां पर क्यों इजाज़त दी जाती है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी लेते हैं और फिर वो लोगों को वहां पर आने देते हैं। तो कोई कंट्री उस वक्त ऐसा कर सकता है जब वहां पर धड़ाधड़ लोग जाने के लिए बेचैन हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी बिजनेस लेना चाहती हो, वहाँ पर तो आईफोन पहुँच गया, वहाँ की प्रोडक्शन वहाँ पर सारी कितनी बड़ी तादाद में, वो तो चाइना का बिजनेस छीन रहे हैं। तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है ना, इसने इंडिया को बड़ा मजबूत किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं और अब उसको बेच भी रहे हैं। इंडिजिनस वहाँ पर देखिए इक्विपमेंट्स और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो कितने तेज़ी के साथ बने और फिर उसके बाद उन्होंने उनको धड़ल्ले से जो है वो फ़रोख्त भी करना शुरू कर दिया। भारत ने जब किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया तो वो मजबूत किया, अपना भरोसा कायम किया, और ये भरोसा खुद कायम करना होता है। पाकिस्तान ये कायम करने में हमेशा नाकाम रहा है। बट द क्वेश्चन इज कि फ्रांस उस वक्त उनके साथ खड़ा हुआ जब हालात बहुत बुरे थे। आज तो उनके हालात बहुत अच्छे हैं। वो तो बहुत सारी, आज तो वो जाते हैं फ्रांस से जाके हथियार खरीदते हैं अरबों डॉलर के, अभी फिर खरीदेंगे। आपको पता है बहुत सारे जो ये कार्टून कंट्रोवर्सी के अंदर बहुत सारे वहाँ पे जो लोग थे, उनको पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं वो बोलते हैं, वो फ्रांस में डंकियाँ लगा के पहुंचे हुए हैं, वो जाके वो किसी जगह पे वो कहते हैं ठीक है हमने मर जाना है, इधर किसी बंदे को मार के मर जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे। जहालत है ना, जहालत है और क्या है। हमारी दुनिया में यही पहचान है ना जी। अनफॉर्चुनेटली हमने तो यही किया है, हमारी यही पहचान है और क्या है। आज देखें, आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे स्वाय पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी मंजिल और है ना। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात ही नहीं करते, हमारा सारा फोकस किसी और चीज पे है। ठीक है ना जी, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ हम नहीं है, ठीक है ना सर। तो वो आप देखें कि वो धड़ लगे हुए हैं, धड़ लगे हुए हैं, रुक ही नहीं रहे, मुलाकातें टॉप पे चल रही हैं। और पता नहीं क्यों हमारा ध्यान नहीं है, कब हम मैच्योर होंगे, कब हम मुस्तकबिल में देखेंगे, कब हम देखेंगे कि वाकई यार हाँ, हम फ़ोन नहीं उठाते कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे वज़ीर आज़म के खिलाफ कंपेन ना शुरू कर दें फ्रेंच सदर की। उनको तो ये कोई मसला नहीं है ना इंडिया को, उन्होंने तो इस तरह की कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको तो कोई इशू नहीं है। इशू तो सारे साढ़े ने अल्हम्दुलिल्लाह मिलिटेंट्स के, यहाँ दहशतगर्द हमें मारते हैं, यहाँ मिलिटेंट्स हमें होस्टेज बनाते हैं। आज आसमान हो, नेवी हो, मिलिट्री पावर हो, हमने एक वीक जो मिलिट्री थी उसको इनहेरिट किया था 2014 में। मोदी ने क्या किया, अनलिश कर दिया। इनके हाथ बांधे हुए थे, खोल दिए। पूछने की जरूरत नहीं है, ठोको जाके। बॉर्डर से उधर से कभी भी कुछ होता है, जाइए सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। टाइमिंग आपका कैसे करना है आप करिए, पर मुझे रिजल्ट बता देता कि कितने कॉकरोच मारे। बस एयर स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान के दूसरे कोने में जाके मार रहा है, करो, पूछने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना खुद का बना के निकाल दिया। तेजस फाइटर जेट है, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, अब धूम मचा रहा है। अब तो एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही है। ब्राजील के साथ बात चल रही है, हम तेजस बेचेंगे उनको।
मिसाइलें थी तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे बना दी जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये होता है मोदी का मैसेज। क्या हमें दोबारा से ना बुली करने की सोचना भी मत। बुली तो तुम्हारे तो जो सींग हैं उसे पकड़ के मुरोड़ के तुम्हारे ही पिछवाड़े में हम डाल देंगे। एक ही लैंग्वेज, वो है पंगा मत लेना। और मोदी बोलते भी इतना फ्लुएंटली हैं और स्ट्रांगली हैं कि सामने वाले के वैसे ही पसीने आए थे। अब इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री ये तो हो गई। अब आते हैं सॉफ्ट पावर पे कि मोदी ने सॉफ्ट पावर को यूज कैसे किया और डोमिनेट कैसे कर रहे हैं। उसका रीजन है मोदी खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। सबसे बड़ा वेपन मोदी का है, उसका सीक्रेट आर्सेनल, वो है सॉफ्ट पावर। आपने देखा होगा कि योगा, तो योगा को इंटरनेशनलाइज कर दिया। आज तो यूनाइटेड नेशंस ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है योगा को। आयुर्वेदा है, ग्लोबल भेज दिया। बॉलीवुड है तो पूरा इंडियन कल्चर को स्प्रेड करना शुरू कर दिया दुनिया भर में। इंडियन डायस्पोरा है, हर जगह पे वो मिलने जाते हैं उनको। और ये लोग हमारे जो डायस्पोरा है ये इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड लीडर्स को। लेकिन इतना होने के बाद क्या पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि अफगानी हमारे दुश्मन है? नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी क्या आप बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि भाई एक दिन तुम्हें पाकिस्तान के उस पे जाके झंडा गाड़ना है? ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। सो दोनों कंपैरिजन नहीं है। आप अनफॉर्चुनेटली चूंकि डॉक्ट्रिनल समझ नहीं रखते और जिद का शिकार हैं, इसलिए आपके साथ ये लड़ाई हो रहा है। आपसे पूछिए टीटीपी के साथ आप क्यों लड़ रहे हैं? आप उसको फितना उल हिंदुस्तान कहते हैं भाई। मेरी तो हाँ, आप अगर आपसे पूछे कि आप अफगानिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं, आप उसको भी फितना उल हिंदुस्तान कह लेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन एक बात है कि जब तक हम हिंदुस्तान या भारत का तड़का नहीं लगाते तो हमारे लोगों में जोश भी नहीं आता। शायद एक वजह ये भी है क्योंकि हम यहाँ पर हमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अफगानिस्तान के मामले में भी ऐसा ही करके रखा है। और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं, ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, द क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है। आप उनको जो मर्जी कहें, आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है जब 1998 के अंदर, जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब वक्त अच्छा होता है तो सब आपके साथ गले आके मिलना चाहते हैं। उसी कहावत के एक उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस की एक कंपनी है जिसने कि भारतीय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर एक नया इंजन बनाने के लिए डिसाइड किया। ये इंजन सफारी एयरक्राफ्ट इंजन है। इस इंजन के बाद भारत एयर पायलट और एयरक्राफ्ट ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए और इस डील के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मैक्रोन से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डिडक्टिव मटेरियल इंजन होंगे दैट विल हेल्प इन अ वॉर। और इसी के साथ आप अपनी कमेंट करना ना भूलें।